अभी अभी आपने जो हंसता खेलता वीडियो देखा उससे एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर के तार जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश का सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान के साथ जिस रात डांस कर रहा था, ठीक उसी रात उसकी पत्नी ने उसका कत्ल कर दिया और उसकी लाश के 15 टुकड़े कर नीले ड्रम में डाल दिया। इस घटना ने मार्च महीने में पूरे देश के माथे पर पसीना ला दिया था। आज पूरे देश को मेरठ के मर्डर कांड ने हिला कर रख दिया। सौरभ हत्याकांड में नीले ड्रम के इस्तेमाल ने हर किसी को हैरान कर दिया है। सौरभ ने मुस्कान के लिए अपने परिवार और उनकी संपत्ति को छोड़ दिया। उसी मुस्कान ने सौरभ का बड़ी बेरहमी से गला काट डाला। 4 महीने पहले हुए इस हैरत अंगेज मर्डर केस में अब तक क्या हुआ है? क्या अपने पति की हत्या की आरोपी मुस्कान को सजा हुई? क्या उसके प्रेमी साहिल को कानून के लंबे हाथ पकड़ पाए? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में देने वाले हैं। सत्रह मार्च 2025 मेरठ के एक घर में मजदूर कुछ सामान इधर से उधर कर रहे थे। सामान को हटाते हुए एक मजदूर एक नीले ड्रम के पास पहुंचा। उन्होंने इस ड्रम को हटाने की कोशिश की लेकिन हटा नहीं सके। मजदूरों ने पहले से ज्यादा दम लगाया। नीला ड्रम तो नहीं हिला लेकिन उसका ढक्कन हट गया। ढक्कन हटने से पूरे कमरे में तेज बदबू फैल गई। इस बदबू ने मजदूरों को समझा दिया कि कुछ तो गड़बड़ है। वहां पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने ड्रम के अंदर सीमेंट भरा हुआ देखा लेकिन ड्रम से सीमेंट निकल नहीं पाया। अब उस ड्रम को काटा गया और उसमें भरे सीमेंट को हटाया गया और जब ये सीमेंट हटा तो वहां खड़े पुलिस वाले मजदूर सबके होश फाख्ता हो गए। ड्रम में एक इंसानी शरीर के कई टुकड़े थे जो अब सड़ चुके थे। इस ड्रम में कई टुकड़ों में असल में एक लाश थी। ये सब देखकर मकान मालिक के भी होश उड़ गए। उसने पुलिस को कहा कि ये मकान तो मैंने मुस्कान और सौरभ को किराए पर दिया था। सौरभ तो विदेश में था लेकिन मुस्कान और उसकी बेटी यहीं पर रहती थी। वो बस कुछ दिन पहले ही घर खाली कर गई है। तो अब सवाल ये था कि इस ड्रम में किसकी लाश थी? ये जानने के लिए पुलिस मुस्कान के मायके पहुंचती है तो यहाँ जो पुलिस को पता लगता है वो वाकई डरा देने वाला था। मुस्कान के माता पिता कहते हैं कि हमें तो अपनी बेटी की हरकतों पर पहले से ही शक था। उसने ही कुछ किया होगा क्योंकि उसकी 6 साल की बेटी पीहू ने हमें कहा है कि पापा ड्रम में हैं। और आखिरकार 18 मार्च को ही ये साफ हो गया कि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि मुस्कान के पति और पीहू के पिता सौरभ राजपूत की ही थी। वही सौरभ जो महज 2025 फरवरी के महीने में ही 2 साल बाद लंदन से अपने घर वापस आया था। और अगले कुछ दिनों तक मुस्कान और उसके साथ एक व्यक्ति के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। ये वीडियोस उस वक्त के थे जब पति की हत्या करने के बाद हिमाचल में मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ होली मना रही थी। लेकिन इस कांड की भयावहता तब सामने आई जब पुलिस ने मुस्कान और वीडियो में दिख रहे उसके प्रेमी साहिल को दबोच लिया और फिर इस केस की टाइमलाइन और हत्या की वजह, उसका तरीका उजागर किया। तो चलिए चलते हैं इस हत्याकांड के फ्लैशबैक में। मुस्कान और साहिल ने बताया 3 मार्च को सौरभ अपने परिवार वालों से मिलकर उसी किराए वाले घर पर आया था जहां मुस्कान ने उसके साथ जमकर डांस किया। दोनों ने डांस किया, खाना खाया और उसके बाद मुस्कान ने खाने में नशीली दवा मिलाकर सौरभ को दी। सौरभ बेहोश हो गया था तो मुस्कान ने फ़ोन कर अपने बॉयफ्रेंड साहिल को घर बुलाया। इसके बाद साहिल और मुस्कान वहां पहुंचे जहां बेड पर सौरभ बेहोश पड़ा हुआ था। इसके बाद साहिल मुस्कान ने मिलकर सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। दोनों को ये करने में ज़रा भी डर नहीं लगा।
इससे उसकी मौत हो गई। सौरभ की लाश को साहिल उठाकर बाथरूम में ले गया। वहां उस्तरे और चाकू की मदद से सौरभ की लाश के टुकड़े किए गए उसकी बीवी के सामने। सिर को गर्दन से अलग किया, दोनों हाथों को कलाई से काट कर अलग कर दिया। अब दोनों ने मिलकर इन टुकड़ों को सूटकेस में पैक कर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन लाश को सूटकेस में डाला तो सूटकेस छोटा पड़ गया, तो दोनों को ड्रम का आइडिया सूझा। दूसरे दिन ड्रम में लाश को सील किया। लाश और हत्या के सबूत मिटाने के लिए चाकू और उस्तरा भी ड्रम में डालकर सीमेंट के साथ पैक कर दिया। ड्रम में सौरभ की लाश डाली गई, उसके साथ कटी हुई दोनों कलाइयाँ रखी गई। तकिए के एक कवर में सौरभ का सिर रखा और सब कुछ पैक करने के बाद वहाँ पर ड्रम को छोड़ दिया। खून से सनी हुई चादर और सूटकेस को बेड बॉक्स के नीचे छिपा दिया। हत्या के बाद मुस्कान सबसे पहले अपने 6 साल की बेटी पीहू को लेकर अपने मायके पहुंच गई। उसने कहा कि मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रही हूं और बस। फिर वो साहिल के साथ चली गई। दोनों ने लंबी छुट्टी मनाने की प्लानिंग की। दोनों शिमला, कसौल और मनाली में घूमते रहे। वहाँ उन्होंने हस्बैंड वाइफ की तरह होटल बुक किया और खूब घूमा, खूब एंजॉय किया। इस बीच दोनों ने सौरभ के परिवार को गुमराह करने के लिए उन्हें उसके फ़ोन से कई मैसेज भेजे कि मैं हरिद्वार में हूँ, थोड़ा मन खराब था, कुछ दिन शांति चाहता हूँ। ये सब उसी प्लान का हिस्सा था जिसे कई महीनों से ये दोनों प्रेमी प्लान कर रहे थे, ताकि कोई उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट ना लिखवा दे। कई दिन घूमने के बाद दोनों 17 मार्च को वापस मेरठ लौट आए और दोबारा घूमने जाने ही वाले थे कि दोनों का पर्दाफाश हो गया और ये नीला ड्रम पुलिस के हाथ लग गया। दरअसल सौरभ की हत्या की बात खुली तब थी जब 17 मार्च को ही मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने फोन पर मुस्कान से पूछा कि सौरभ कहाँ है। मुस्कान बहाने बनाती रही जब कविता रस्तोगी ने कहा कि पीहू अपने पापा से बात करना चाहती है, तुम इसे यहाँ पर छोड़ गई हो, उसकी सौरभ से बात कराओ। काफ़ी दबाव डालने के बाद भी जब मुस्कान सौरभ से बात नहीं करा पाई, तब उसने बता दिया कि सौरभ को अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर वो मार चुकी है। वो कहती है मैंने उसे खत्म कर दिया, अब बात कैसे करवाऊं। बस इसी के बाद कविता ने खुद पुलिस और सौरभ के घर वालों को फोन कर कहा कि उनकी बेटी ने क्या कारनामे किए हैं। उसने कहा कि सौरभ को कुछ तो हुआ है, जिसके बाद सौरभ के बड़े भाई राहुल ने ब्रह्मपुरी थाने जाकर पुलिस को कहा कि उसके छोटे भाई सौरभ की हत्या हो गई है। राहुल ने बताया कि मेरा भाई 3 मार्च से मिसिंग था, उससे हमारी बात नहीं हो पा रही। मेरी भाभी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरे भाई की हत्या कर दी। वो दोनों अब साहिल के घर पर ही मिलेंगे। इसके बाद पुलिस साहिल के घर ब्रह्मपुरी पहुंची, जहां से पुलिस ने साहिल मुस्कान को अरेस्ट कर लिया और दोनों की निशानदेही पर ही वो इस किराए वाले मकान में छानबीन के लिए पहुंची थी, जहां नीले ड्रम में मिली लाश से हर कोई हैरान रह गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिल और मुस्कान की पहली मुलाकात 2023 में हुई थी। साहिल बेरोजगार था लेकिन खुद को मॉडल और एक्टर बताता। मुस्कान को फिल्मों में जाने का शौक था। इसी से ही दोनों और करीब आ गए। दोनों की बातचीत बढ़ी और वो सौरभ के लंदन में रहते हुए इतने करीब आ गए कि दोनों ने नवंबर 2024 में ही सौरभ की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। दोनों ही अब मेरठ की डिस्ट्रिक्ट जेल में अलग अलग बैरकों में बंद हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि अस्पताल की रूटीन जांच में ये पता चला कि मुस्कान गर्भवती हैं, जिसके बाद मृतक सौरभ के परिवार ने ये कहा कि अगर बच्चा सौरभ का पाया गया तो वो उसका पालन करेंगे। मामला फिलहाल कोर्ट में है। चार्जशीट में अब तक 34 से ज़्यादा गवाहों के बयान शामिल हो चुके हैं, जिनमें परिवार के लोग, मकान मालिक, होटल स्टाफ, ड्राइवर और ड्रम विक्रेता भी शामिल है। इसके साथ ही स्नैपचैट की चैट्स, मोबाइल लोकेशंस, नकली संदेश, होली पार्टी के वीडियोस, ये सभी अदालत में पेश
किए गए, लेकिन अभी तक आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी को सज़ा नहीं हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि पहले भी साहिल और मुस्कान की दोस्ती के चलते सौरभ और मुस्कान के रिश्ते में दरार आ चुकी थी, लेकिन वो एक बार फिर से अपने रिश्ते को शुरू करना चाहता था और बस इसी खुशी में वो अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। उसे नहीं पता था कि ये डांस पार्टी, ये मुलाकात उसकी बेटी से आखिरी मुलाकात होने वाली है और ये सब कुछ मुस्कान और उसके प्रेमी की साजिश का एक हिस्सा है और ये उसकी आखिरी रात होने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।